अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज मैं आपको गोथनबर्ग सिटी म्यूज़ियम का विज़िट कराऊंगी, जिसकी बुनियाद 1861 में रखी गई। एंट्रेंस के सामने ही ग्राउंड फ्लोर पर रिसेप्शन है और उसके साथ ही बैठने की जगह भी है और जैकेट्स वगैरह रखने का एक रूम भी बना हुआ है। इस वीडियो में आप 10-12 हज़ार साल पुरानी हिस्ट्री भी देखेंगे और वाइकिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी। तकरीबन 12,000 साल से ज़्यादा अरसा गुज़रा कि जब बर्फ़ पिघली तो पहले इंसान गोथनबर्ग के इलाके में आए और शायद वो पत्थर के आखिरी ज़माने के लोग थे जो यहाँ आए थे। खुश्की की सतह उभर आई और बर्फ़ पिघलने से समंदर जो हैं उनकी ऊंचाई में भी ज़रा इजाफा हो गया। उस ज़माने की चीज़ों में से यहाँ बस ये नेज़े के जो सिरे हैं वो मौजूद हैं। 10,000 साल पहले जो लोग यहाँ मौजूद थे वो जंगली जानवरों का शिकार करते और मछलियाँ पकड़ते थे खाने के लिए और औज़ार बनाने की भी कोशिश करते थे। शिकारियों के रहने के लिए 8,000 साल पहले यहाँ पर जगह भी मौजूद थी और समंदर भी वहाँ सामने होता था जहाँ वो हर किस्म की मछलियाँ पकड़ते थे और खाने के साथ साथ वो उनके परों को, अंडों को और स्किन को सेव भी कर लेते थे। ये एक 8,000 साल पहले मौजूद मौसम सरमा के एक हट का मॉडल बनाया गया है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और इसके अंदर आग जलाने के लिए भी इंतज़ाम और लकड़ियाँ वगैरह मौजूद हैं। बर्फ़ पिघलने के साथ ही 6,000 साल पहले लोग अंदर के इलाकों की तरफ आ गए जहाँ झीलें और जंगल थे और वो ना सिर्फ जंगलों से फल जमा करते थे बल्कि जानवरों का शिकार भी करते थे और साथ साथ योता एल्फ से मछलियाँ भी पकड़ते थे। खाने पकाने वाले बर्तन देखकर अंदाज़ा होता है कि वो लोग खाना भी पकाते थे और उनके पास पालतू जानवर भी मौजूद थे। उस ज़माने में वो लोग मकई को, ये आप देख सकते हैं, इस तरह के पत्थर की मदद से पीसते थे। ज़रूरत के तहत नए औज़ार भी उन्होंने बनाए और इसके साथ साथ वो कब्रों की तामीर भी करते थे। घर का फ़र्श अमूमन मिट्टी का होता था, लेकिन दीवारें जो हैं मिट्टी के साथ साथ उसमें ये इस तरीके से लकड़ियाँ भी लगाई जाती थीं।
इसके अलावा वो खेती बाड़ी करते थे और उसके निशान भी यहाँ पर मिले हैं। मरने के बाद उस दौर में इंसानों को दफनाने के दो तरीके होते थे, कुछ लोग जलाते थे और कुछ दफन करते थे। और जो दफन करते थे वो उनके साथ साथ बर्तन और उनकी चीज़ें या जो उनके पालतू जानवर होते थे वो भी उनके साथ दफन कर देते थे। ये तकरीबन 4,500 साल पुराना इंसानी ढांचा है जो कि एक 20 साल की उम्र के एक शख्स का है। 3,000 साल पहले मुर्दे जलाए जाते थे और बुत भी बनाए जाते थे और लड़ाई के लिए औज़ार बनाने का भी उस दौर में काफ़ी ज़्यादा रवाज था। और ये खाने पीने के बर्तन तो वो लोग वो ये भी वो बनाते थे। पे करने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं, पैसे वग़ैरह, उनको बनाने के लिए ये पत्थर यूज़ होते थे और ये ऐसे लग रहा है जैसे कॉइन्स वग़ैरह बने हुए हैं। बहुत से औज़ार मुख्तलिफ़ किस्म के, मुख्तलिफ़ डिज़ाइन के और रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों में इन लोगों की जो महारत है वो आप यहाँ देख सकते हैं। तकरीबन 1000 साल पहले शहर और मुल्क बने और योता जो दरिया है वो सरहद बन गया। तारीख़ लिखी जानी स्टार्ट हुई और उसके लिए पुराने अल्फ़ाबेट्स थे जो आप यहाँ देख सकते हैं। और इन अल्फ़ाबेट्स की जगह अब स्वीडिश अल्फ़ाबेट्स ने ले ली है। शहरों की खुदाई करने से ये मकसद नहीं होता कि सिर्फ ख़ज़ाने ढूँढे जाएँ, बल्कि उस ज़माने की सकाफ़त और जो उनका माहौल होता है, जिस तरह वो ज़िंदगी गुज़ारते थे, वो सब चीज़ें हम जब इन चीज़ों को देखते हैं तो पता चलती हैं। उस ज़माने की 2 कब्रों में देखा गया है कि पालतू जानवरों को भी साथ ही दफ़न किया गया और उसके साथ-साथ लोहे की बनी हुई बहुत सी चीज़ें भी उनके साथ जलाई गई थीं, दफ़न की गई थीं। उस ज़माने में लोहे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जब होने लगा तो जंगलों की अहमियत भी ज़्यादा होती गई, क्योंकि लोहे को जलाने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती थी। यहाँ पर घर तकरीबन एक ही तरीके से काफ़ी अरसे से बनाए जाते रहे और आदमी और जानवर जो उनके पालतू जानवर होते थे वो एक ही लंबे से घर के हिस्से में होते थे। और बाकी आप ये देख सकते हैं, ये एक मॉडल मॉडल उन्होंने बनाया हुआ है।
पुराने ज़माने का अंदाज़े जो तहरीर है और जो अल्फाज हैं वो हम ज़्यादातर इन पत्थरों पर ही देख सकते हैं। खेती-बाड़ी के लिए जो किसान ज़मीन यूज़ करते थे, उसकी बाकायदा डेलनिंग का उसको डिवाइड करने का कोई ख़ास इंतज़ाम तो नहीं मौजूद था। लेकिन कुछ जगह पर ये कुछ ऊंचे इलाकों में ऐसा देखा गया है कि वहाँ पर आग जलाने के लिए स्पेशल जगह एक तरतीब से बनी हुई थी। लेकिन अभी तक ये दरियाफ़्त नहीं किया जा सका कि वो आग किस लिए लगाई जाती थी और उसका क्या मकसद था। पहली बार जंगी जो हथियार हैं वो लड़ाई के नज़रिए से उस दौर में बनाए गए। वाइकिंग का जो दौर था वो 790 ईस्वी से लेके 1050 ईस्वी के दरमियान में कहा जाता है। और वो लोग खेती-बाड़ी भी करते थे, तिजारत भी करते और समंदरी सफ़र भी इख्तियार करते थे। उस दौर में किसान अपनी ज़मीनों के मालिक होते थे और खेती-बाड़ी, घर और पालतू जानवर उनकी ज़िंदगी की बुनियाद थे। वो जंगल में जाकर फल भी लाते थे और मछलियाँ भी पकड़ते थे। इस दौर के शुरू में लोग बुतों की पूजा करते थे और उन्होंने मुख्तलिफ़ कामों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के बुत बना रखे थे। वाइकिंग के ज़माने की बहुत सी चीज़ें यहाँ देखी जा सकती हैं। कुछ चीज़ें हैं जो डेकोरेशन के लिए यूज़ होती हैं और कुछ वज़न के लिए भी, वज़न करने के लिए भी चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। उस ज़माने में ना सिर्फ़ चांदी के बहुत से सिक्के थे, बल्कि ज़ेवर भी काफ़ी ज़्यादा चांदी का यूज़ होता था। जो लोग ज़्यादा अमीर होते थे वो स्पेशल किस्म का कड़े या ज़ेवर जो थे वो इस्तेमाल करते थे। ये एक लड़ाई में इस्तेमाल करने वाली कुल्हाड़ी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा ये भी कुछ लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले हथियार हैं। उस ज़माने में लड़ाई के लिए ये स्पेशल किस्म की तलवारें भी बनाई गई थीं। इन कंघियों को देखकर अंदाज़ा लगाया जाता है कि वाइकिंग्स जो थे अपने बालों का ख़ास ख़्याल रखते थे। औरतें हाई स्टेटस दिखाने के लिए घर में बनी हुई ज्वेलरी अक्सर पहनती थीं। ये लोहे की जो कैंची नज़र आ रही है, ये उस ज़माने में इस्तेमाल की जाती थी जब छोटी कश्तियाँ या जहाज़ बनाते थे तो उनके जो औज़ार या उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती थी उनको काटने के लिए। गरम लोहे को पकड़ने के लिए ये स्पेशल किस्म का औज़ार इस्तेमाल किया जाता था।
खाना पकाने वाले बर्तन भी आप यहाँ देख सकते हैं। पत्थरों के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के खेल भी खेले जाते थे, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। ताजिर वेट करने के लिए ये इस किस्म का तराजू और ये चीज़ें इस्तेमाल करते थे। उस ज़माने में लोग कश्तियों और जहाज़ों पर बहुत सफ़र करते थे और कश्तियाँ ट्रैफ़िक के लिए भी इस्तेमाल होती थी और निगरानी के लिए भी। ये एक जहाज़ के मुख्तलिफ़ हिस्से आप देख रहे हैं। ये जहाज़ 1930 में सतह समंदर पर आया और तहकीक से ये पता लगा कि ये 900 ईस्वी में तजारती जहाज़ के तौर पर 60-70 साल इस्तेमाल हुआ। इसमें तकरीबन 16 टन तक सामान ले जाया जाता था। तारीख के कुछ सफ़े आज आपने देखे और बाकी के सफ़े देखने के लिए वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।